साथियों से मेरा एक विशेष अनुरोध है कि थोड़ा पास आ जाइए। वैसे तो हमारे पास माइक के माध्यम से आवाज पहुंच रही होगी, लेकिन आपसे अनुरोध है कि थोड़ा पास आए, क्योंकि मेरा और हम सब का इस संगठन का यही उद्देश्य है कि आप सबके बीच में एक बड़ी उम्मीद से हम आए हैं और एक नई उम्मीद दिलाने आए हैं कि जब हम आए हैं तो आपको डरने की और आपको झुकने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं दिवंगत आत्मा कन्हैयालाल भील को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके चरणों में वंदन करता हूं। और साथियों, आप सभी युवा जो अलग अलग राज्यों से आए, कोई मध्य प्रदेश से, कोई राजस्थान बॉर्डर से, कोई गुजरात से और कई राज्यों से हमारे बीच, और कई जिलों से, कई संगठनों से, कई आदिवासी समुदायों से जो युवा हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, और जिस जज्बे और जुनून के साथ हमारे एक भील आदिवासी युवा कन्हैया भील को न्याय दिलाने आज इस बांदा की इस पावन धरती पर उपस्थित हुए, मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आप सभी को जोहार करता हूं। जय आदिवासी। भाषण शुरू करने से पहले मैं कुछ 2-3 नारे लगाऊंगा, आप जोर से आवाज से ये नारे। साथियों, ये मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की तानाशाही सरकार को जगाने के लिए हमारे नारे, और जब सरकार ही तानाशाही हो जाती है तो इस लोकतंत्र में जनता उम्मीद किससे करेगा। तो कम से कम ये जनता की ताकत और ये हाथ और हम सब की आवाज सरकार के कानों में रेंगना चाहिए, ताकि ये जो मदहोशी होकर ये तानाशाही सरकार चल रही है उस तक हमारी आवाज पहुंचे। लड़ेंगे, 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 एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, आदिवासी एकता जिंदाबाद, 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, हमारे कई जिलों से कई युवा और कई अच्छे प्रखर वक्ताओं ने बहुत सारी अच्छी बातें कही, और अभी मेरे बाद भी और कई भाषण होने वाले हैं। आप ऐसा नहीं कि मैं भाषण दे दूं उठ के चलने, क्योंकि साथियों ये आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे बीच जो भी युवा है, कोई 500 किलोमीटर दूर से आया है, कोई 700 किलोमीटर दूर से आया, और अपना किराया और अपना खर्चे के दम पे आए, किसी से भीख मांग के नहीं आए साथियों। पर आज की ये जो सभा हो रही है, किसी बीजेपी या कांग्रेस की सभा नहीं है, ये सभा किसकी है? आदिवासी समाज की सभा है। ये प्रदेश के 2 करोड़ और हमारे आसपास के राज्यों के आदिवासियों की आवाज की सभा है मेरे भाइयों। मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से अंतिम पंक्ति में खड़े हमारे आदिवासी वर्ग के ऊपर, हमारे अनुसूचित जाति के ऊपर, प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदायों के ऊपर, किसानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने बर्बरता पूर्वक अत्याचार किए हैं। इनके एक एक अत्याचारों का बदला हम 2023 में लेंगे मेरे भाइयों। आप सब ने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान सरकार की रवानगी 2023 में करेंगे। साथियों, मैं कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से बार बार एक बात कहना चाहता हूं और कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बड़े बड़े उद्योगपतियों के इशारों पे चलने वाली विचारधारा है। गरीब आदिवासी मजदूर किसानों के हक की लड़ाई लड़ने वाली विचारधारा नहीं है। ये आदिवासियों का आदिवासी न बोलकर वनवासी बनाने वाली विचारधारा, और इस विचारधारा का मैं खुलकर विरोध करता हूं, चाहे कोई भी नेता और कोई भी सरकार कुछ भी करे। जब भी प्रदेश का आदिवासी अपने ऊपर हो रही बर्बरता के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है, जब भी प्रदेश का आदिवासी अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी रीति रिवाज और अपने संवैधानिक अधिकारों के
प्रदेश की आदिवासियों को हक दिलाने की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान सरकार धारा 144 लगाकर और अभी असंवैधानिक तरीके से धारा 144 लगाकर आदिवासियों की आवाज को दबाने और कुचलने का प्रयास करती है। जब किसी आदिवासी और जब हमारे आदिवासी समाज के बेटे कन्हैया भील के ऊपर उसको घसीट कर, उसको मॉब लिंचिंग कर, उसको सामूहिक रूप से उसको मार दिया गया, तो उसके ऊपर सिर्फ 304 धारा लगाई गई। पर जहां धारा लगाना चाहिए वहां पर शिवराज सिंह चौहान सरकार की पुलिस अपराधियों को बचाने और उनको संरक्षण देने का काम करती है, और जहां धारा नहीं लगाना चाहिए वहां आदिवासियों को रोकने के लिए 144 धारा लगा रही है। लेकिन आप लोग मुझे बताओ कि धारा 144 अगर शिवराज सिंह चौहान सरकार लगाती है और आदिवासियों की हत्या करती रही तो आप चुप बैठ जाओगे क्या? आप अपने घरों में रहोगे क्या? बिल्कुल नहीं चुप बैठेंगे शिवराज मामा, और बिल्कुल हम घरों में नहीं बैठने वाले हैं। आपके हर जोर जुल्म और टक्कर को हम लोग मिलकर लड़नेंगे और आपको हर आपके जुल्म का जवाब देने के लिए मैदान में उतरने के लिए हम लोग तैयार हैं। जो मध्य प्रदेश सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार के जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने प्रदेश के आदिवासियों को रोकने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए स्पेशल जिला पुलिस अधीक्षक को स्पेशल निर्देशित किया हुआ है अप्रत्यक्ष रूप से कि जहां भी आदिवासी फंसे तो इनके ऊपर एक धाराएं नहीं 10-10, 15-15 धाराएं ठोक दो, इनको जेल में डालो, फर्जी मुकदमे डालो, इनके साथ अपराधियों की तरह व्यवहार करो। लेकिन मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग के समस्त अधिकारियों से मैं कहना चाहता हूं, डॉक्टर हीरा अलावा कहना चाहता है, ये देश और ये प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के दबाव से नहीं, ये प्रदेश और ये देश बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चल रहा है। ये सरकारें तो आती और जाती रहती है, और हमारे कई युवाओं ने आज घोषणा कर दी है कि 2023 में तो शिवराज मामा बैठना ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बैठना ही नहीं है। तो मैं भी आप लोगों को पूरी तरह आश्वस्त कर रहा हूं, और आप लोग भी अपनी तरह आश्वस्त हो जाइए कि जिस शिवराज सिंह चौहान सरकार के राज में आदिवासी बेटियां 10-10 फीट गड्ढे में गाड़ी जा रही है, उस शिवराज सिंह चौहान सरकार को, उस शिवराज सिंह मामा को प्रदेश पर राज करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जिस शिवराज सिंह चौहान के राज में प्रदेश के आदिवासी बेटों को पिकअप से घसीट कर सामूहिक मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, उस प्रदेश के गृह मंत्री और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। अगर आप खुद से नहीं जाओगे मामा, खुद से नहीं हटेगा, तो ये डॉक्टर हीरालाल अलावा गारंटी के साथ बोल रहा है 2023 में जबरदस्ती हटाएंगे हम लोग, घर बिठाएंगे हम, और 2023 में ना बीजेपी न कांग्रेस आदिवासी की सरकार बनाएंगे हम लोग। और उसके लिए आए कि हमारे युवा एक जिले से 700, 800, 1,000 किलोमीटर दूर चलकर आए हैं। इनके अंदर कितना जज्बा और कितना जुनून और कितना इनके अंदर गुस्सा है। ये गुस्सा आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव में शिवराज मामा के ऊपर निकलने वाला है। अगर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार नेमावर में हुए आदिवासी बेटियों के हत्याकांड की सीबीआई जांच करवाकर सभी दोषियों को आज फांसी की सजा दिलवा देती, तो क्या आज यह नीमच की घटना होती? नहीं होती। और आज भी नीमच की घटना के ऊपर जिस प्रकार मामा शिवराज सिंह चौहान सरकार आरोपियों को बचाने का काम कर रही है, आदिवासियों को न्याय न मिले उसके लिए उनके
लोगों को, आदिवासी लोगों को डराने धमकाने का काम कर रही है। लेकिन ये बात भी ध्यान रखिए शिवराज मामा कि 2020 में जोड़ तोड़ करके गुणा भाग लगा के खरीद फरोख्त करके सरकार तो बना ली, लेकिन इस बात की भी आप लोग को मैं गारंटी देता हूं शिवराज मामा कि प्रदेश का एक आदिवासी कन्हैया भील के हत्या का आपसे 2023 में ये गद्दी हटा के बदला लेगा और आपकी रवानगी करेगा। मध्य प्रदेश और पूरे देश में शिवराज सरकार और केंद्र की मोदी सरकार, एक तो जो देश की हमारी राष्ट्रीय संपत्ति को अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को कोड़ी के भाव में बेच रही है, हमारे आरक्षण को खत्म कर रही है, आदिवासी बेटियों के साथ बलात्कार, बर्बरता, बेटों के साथ फर्जी एफआईआर करके ये जो उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है, पर बात बात पर धारा 144 लगाकर आदिवासियों को दबाने और कुचलने का काम कर रही है। इसका एक आपके निर्णय का हम लोग बदला लेंगे शिवराज मामा 2023 में। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। अभी पिछले दिनों विश्व आदिवासी दिवस गया, प्रदेश के एक आदिवासी ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कोरोना के आड़ लेकर धारा 144 लगाकर आदिवासी दिवस मनाने से रोका गया कि नहीं रोका गया? कि आदिवासियों के खिलाफ है कि नहीं शिवराज सरकार? आप आवाज लगाओ, आप जोर से बोलो, आप मैदान में उतरो, संघर्ष करो, लड़ाई लड़ो, तो आप बचे रहोगे, नहीं तो धीरे धीरे आपको खत्म कर दिया जाएगा, आपकी भाषा, आपकी संस्कृति और आपको ही खत्म कर दिया जाएगा, जैसे हमारे कन्हैया भील को खत्म कर दिया जाएगा। हमको सड़क की लड़ाई भी लड़ना पड़ेगी और हमको संसद की लड़ाई भी लड़ना पड़ेगी। इस बात का हमारे देश और हमारे प्रदेश के युवाओं को ध्यान रखना होगा। आज जिस प्रकार मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान सरकार जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम करना होते हैं, जन आशीर्वाद यात्रा निकालना होती है, इनके ऊपर कोविड के कोई नियम लागू नहीं होते। तो मैं यह आप सभी से कहना चाहता हूं कि कन्हैया भील की जो हत्या हुई है और उस हत्या के लिए दोषी जो हत्यारे हैं, और इसमें 8 को आरोपी बनाए हैं कि पुलिस ने, लेकिन हमको आशंका है और इस गांव के लोगों को आशंका है और इस पीड़ित परिवार को आशंका है कि हत्यारे 8 से ज्यादा थे। इसकी दोबारा जांच होनी चाहिए और सभी आरोपियों के नाम नोटिफाई होनी चाहिए। कन्हैया भील के पीड़ित परिवार को कम से कम अभी प्रदेश सरकार ने सिर्फ 4 लाख देने की घोषणा करी है, दिया नहीं। पर शिवराज मामा को तो आप जानते हैं कि प्रदेश में नाम ही इनका घोषणा वीर है, तो 4 लाख भी कब मिलेगा? आज उस परिवार की हालत क्या है आप और हम देख रहे हैं। कम से कम शिवराज मामा अगर थोड़ी भी आदिवासियों के प्रति और कन्हैया भील के परिवार के प्रति थोड़ी भी अगर आपका दिल है और थोड़ी भी आप में नैतिकता है, मुख्यमंत्री के पद की नैतिकता है, तो कम से कम इस पीड़ित परिवार को 2 करोड़ का मुआवजा